बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स की फ़र्स्ट यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस यूनिट की फ़र्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस समझ लेते हैं, जिनमें सबसे पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड मीनिंग स्क्वायर। जो क्वाड्रेटिक नेम है ये क्वाड से निकला है, जिसकी मीनिंग है स्क्वायर की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास वेरिएबल का स्क्वायर होता है या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को जो चीज़ क्वाड्रेटिक बना रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है, वो यहाँ पर वेरिएबल की पावर है। ये x की जो पावर 2 है, ये बेसिकली इसकी वजह से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब इस यूनिट के अंदर हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल, यानी ऐसी इक्वेशन जिसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सके। a b c यहाँ पर रियल नंबर है। a b एंड c आर रियल नंबर्स, और इसके लिए ज़रूरी है a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a यहाँ से ख़त्म हो गया तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि जो वेरिएबल 2 है, जिस वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है, इसकी तमाम वैल्यूज़ जिनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू होती है, यानी x की ऐसी वैल्यूज़ जो हम पुट करें तो रिजल्ट 0 आए, वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ कहलाती हैं सॉल्यूशन या रूट्स, और जो उनका सेट होता है वो सॉल्यूशन सेट कहलाता है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की वो तमाम वैल्यूज जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू होती है, ट्रू साबित होती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो वैल्यूज जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करें x की, तो रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाए या इक्वेशन ट्रू साबित हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। अब हमारे पास x की ऐसी वैल्यूज जो हम पुट करें और कांस्टेंट के साथ ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाए, वो इसके सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। और जितने भी सॉल्यूशन होंगे उनको मिलाएंगे तो वो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा या सेट ऑफ रूट्स बन जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ आपको आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली splitting the equation into factors। इक्वेशन को हमने फैक्टर्स के अंदर स्प्लिट करना होता है। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। जैसे हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ऐसी फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पर राइट साइड पर 0 हो, तो हम राइट साइड पर 0 लाने के लिए 1 को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जब 1 लेफ्ट साइड पर आ जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब हम ऑपरेशन सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2 माइनस 1 1 रह जाते हैं, 2 में से 1 निकालें तो 1 रह जाएगा और ये इक्वल हो जाएंगे 0 के। इसके बाद जो काम है वो ये है कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई विद 1, ये a है और ये c है। a और c का प्रोडक्ट निकालेंगे।
2 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 2। ए 2 है और सी 1 है, तो दोनों का रिजल्ट आ जाएगा 2। अब उसके बाद हमने सेंटर वाली वैल्यू के जो बी है इसके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि ऐड करने से हमारे पास सेम यही वाली वैल्यू आ जाए, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो AC का प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी ऐड करने से 3 आए और मल्टीप्लाई करने से इनका प्रोडक्ट यानी 2 आ जाए। तो ऐसे दो फैक्टर हमने 3 के बनाने हैं, तो वो है 2 + 1, 2 मल्टीप्लाई विद 1। 2 को 1 के साथ अगर हम ऐड करें तो 3 आ जाएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आ जाएगा। ये फैक्टर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि 3 वैल्यूज हैं यहाँ पर और इनमें से हम कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते। तो फैक्टर जब बन जाएंगे तो दो अलग अलग वैल्यूज में से हम कॉमन ले सकेंगे। फॉर एग्जांपल ये बन जाएगा 2x² + 2x + x + 1 = 0। अब इस इक्वेशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आई, दोबारा अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो सेम यही इक्वेशन बन जाएगी, 2x² + 3x + 1, 2x + x 3x, सेम यही इक्वेशन बन जाती है। लेकिन फैक्टर हमने इसलिए बनाए हैं ताकि हम इनमें से कॉमन वैल्यूज निकाल सकें। यहाँ पर सबसे पहले इन दो वैल्यूज के अंदर देख सकते हैं कौन सी चीज़ कॉमन है, 2 भी यहाँ पर कॉमन है और x भी कॉमन है, और हमेशा हम जो कॉमन लेते हैं वो लोएस्ट वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो हम x को कॉमन लेंगे, जो सबसे कम वैल्यू होगी उसको हम कॉमन लेंगे। 2x कॉमन ले लिया। अब जब हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ से 2 भी बाहर आ गया और 1x बाहर आ गया, तो अंदर सिर्फ x रह गया, और यहाँ से जब 2x बाहर आ गया तो 1 रह गया। अब इन दोनों के अंदर 1 कॉमन है, जिनके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं होती उनके अंदर 1 कॉमन होता है, तो हम यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे, अंदर सेम वही वैल्यू रह जाएगी x + 1। यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x ही रह जाता है, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 1 ही रह जाएगा, = 0। अब यहाँ पर x + 1 एक वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दो वैल्यू हमारे पास, इन दोनों में x + 1 कॉमन है, तो x + 1 को हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास पीछे जो वैल्यू बच गई है, यहाँ से x + 1 बाहर आ गया तो 1 बच गया, 1 मल्टीप्लाई विद 2x = 2x। यहाँ से भी x + 1 कॉमन लिया तो 1 बच गया, 1 मल्टीप्लाई विद 1 = 1, और ये इक्वल हो जाएंगे 0 के। अब इस इक्वेशन के दो फैक्टर बन गए हैं, x + 1 × 2x + 1, ये दो फैक्टर हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, इधर x + 1 = 0, या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने से रिजल्ट 0 आ जाएगा, और 2x + 1 = 0, या ये वाली वैल्यू 0 होगी तब हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग = 0। अब दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, अगर x + 1 = 0 है तो x इक्वल हो जाएगा -1 के, +1 को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो उलट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो रहा था दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह, और 2x = 1 को जब हम उस तरफ ले गए तो -1। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, 2 की वैल्यू तो रिक्वायर्ड नहीं है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, x = -1 / 2। अब यहाँ पर x की 2 वैल्यूज हैं, x = -1 और x = -1 / 2। अब ये दो वैल्यूज हैं, ये इसके इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं या सॉल्यूशन कहलाते हैं, और इन दोनों को हम जो सेट के अंदर लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट कहला लेगा, -1 × -1/2, ये सॉल्यूशन सेट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया है, आया ये इस इक्वेशन के लिए ट्रू है या नहीं है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2x² + 3x + 1 = 0। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, 2 × -1 होल स्क्वायर + 3 × -1 + 1 = 0। -1 का स्क्वायर इक्वल होता है 1 के,
-1 मल्टीप्लाई विद -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -1 तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, ये हो जाएगा -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 2 -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 1 3 -3 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो जो पहला रिजल्ट हमारे पास आया -1, जो पहला सॉल्यूशन था, जो पहला रूट था, ये क्या है, इस इक्वेशन के लिए ट्रू है, तो ये इस इक्वेशन का रूट है। अब उसके बाद हम चेक करते हैं x की वैल्यू -1/2 पुट करके। 2 इंटू -1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -1 -3 डिवाइडेड बाई 2। मल्टीप्लाई के अंदर नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, और जिसके साथ डिनोमिनेटर नहीं होता वहाँ पर डिनोमिनेटर 1 होता है। 2 मल्टीप्लाई विद 1 2, 3 मल्टीप्लाई विद -1 -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई विद 1 2, या हम सिंपली यहाँ से भी क्रॉस के अंदर भी काट सकते हैं। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 मल्टीप्लाई विद 1 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, -3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ के एलसीएम लेंगे। दोनों का जो एलसीएम है वो सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम इनका सेम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 ही इनके एलसीएम आ जाएगा। अब ऊपर वैल्यू आ जाएगी 1, और क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है तो जब 2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कट जाएगा। फॉर एग्जांपल 1/2 है तो एलसीएम को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कट जाएंगे। माइनस की सिंबल 3/2 के साथ भी जब हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3 रह जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2, क्योंकि 1 में से तो 3 निकल नहीं सकते, इसलिए हम 3 में से 1 को निकालेंगे और सिंबल बड़े वाले की लेगी, -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस और प्लस आपस में दोनों कट जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0। तो दूसरा जो हमारे पास सॉल्यूशन था ये भी इस इक्वेशन के लिए ट्रू है, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट निकल गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड सॉल्व करेंगे।